Students, now one of the most important iron and steel industry in the world is the USA's in USA, and it is in पिट्सबर्ग. ठीक है, पिट्सबर्ग में है. और इसको वी ऑल्सो यूज टू कॉल एज स्टील सिटी. इसके जो लोकेशनल एडवांटेजेस हैं वो हैं कि यहाँ पे इजीली कोल आयरन ओर जो है वो इजीली अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे है आयरन माइन एट मिनेसोटा. ठीक है, जो कि केवल कितने किलोमीटर दूर है. इट इज़ ओनली 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग. नाउ दिस डिस्टेंस इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन क्योंकि ये एक डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता. द नेक्स्ट फैक्टर इज़ कि यहाँ पे वर्ल्ड का जो बेस्ट रूट है फॉर शिपिंग ओर इज़ वेरी चीप. ठीक है, बहुत चीप है. वाटरवेज जो वाटर, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ नियर द ग्रेट लेक्स एरिया के नज़दीक है. उसकी वजह से जो शिप्स हैं वो इजीली वहाँ से मूव करती है. और आपको मालूम है कि जो शिपिंग का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट होता है. ठीक है, जो ओहियो है एंड मोनोनगेहला है, ठीक है, एंड एलिगेहनी रिवर है, ये तीनों जो है वहाँ पे रिवर्स जो हैं उनको इजीली वाटर सप्लाई करती है. तो इस तरीके से ये जो इंडस्ट्री है वहाँ पे इजीली वहाँ पे फ्लरिश करती चली गई. लेकिन धीरे धीरे नाउ इट्स लोकेशन इज़ ऑल्सो चेंजिंग. ठीक है, पिट्सबर्ग से नाउ ये जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे चेंज होती जा रही है. इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द मोनोनगेला, एलिगेनी एंड द ओयो रिवर के नज़दीक. ठीक है, तो इस तरीके से इसका चेंजिंग ये लोकेशन है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है पिट्सबर्ग की जो है, इट इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग मैनी other industries. The second also one of the oldest industry we are going to talk about, that is the cotton textile industry. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दो तरीके के जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ होते हैं. पहला रॉ मटेरियल जो है वो नेचुरल है, नेचुरल रॉ मटेरियल. इस नेचुरल रॉ मटेरियल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? वूल, सिल्क, कॉटन, लैनिन एंड जूट. ये नेचुरल है, नेचुरली वी यूज़ टू गेट दिस रॉ मटेरियल. दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो मैन मेड रॉ मटेरियल है. मैन मेड रॉ मटेरियल में हमारा आता है नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक एंड रेयॉन. ठीक है, तो नाउ लोकेशनल फैक्टर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो सबसे पहले जो है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड. सबसे पहले जो आपका शुरू हुआ था दैट इज़ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इसका एवोल्यूशन कैसे है? पहले तो लोग जो हैं कॉटन जो थ्रेड बनाते थे दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द स्पिनिंग व्हील. लेकिन अब आजकल धीरे धीरे मॉडर्न वे में वी आर यूजिंग द पावर लूम्स. ठीक है, इसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री में threads and then cloth is prepared. Then the other is the glorious tradition of Indian hand spun and hand woven clothes. ठीक है, इंडिया के ट्रेडिशन में इन द एंशियंट टाइम इस चीज़ की बहुत डिमांड रही, बिकॉज दे यूज टू स्पन दिस cotton with the help of their hand, and which is great demand in the other parts of the world, like muslins of Dhaka and chintz of Patnam and calicos of Calicut. ठीक है, कभी कभी तो with the help of the gold thread it is woven, इसको वीव किया जाता था. दैट इज़ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा. ठीक है, तो इसकी जो हिस्ट्री है दैट इज़ वेरी ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. ठीक है, देन एक टाइम आया जब दिस इंडस्ट्री वॉज फेसिंग अ टफ कॉम्पिटिशन. ठीक है, वाई इट वॉज फेसिंग अ टफ कॉम्पिटिशन? बिकॉज ऑफ द
न्यू टेक्सटाइल मिल्स। सबसे पहले जो कॉटन टेक्सटाइल मिल बनी विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, दैट वाज इन द ईयर 1854 एंड इन मुंबई। ठीक है, देन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो वाई ओनली इन दिस प्लेस? बिकॉज हियर द climate was favorable. It required a humid climate and it was available there. Then in these places even the port facilities was available, raw material as well as the skilled labor they are able to get very easily. In the other parts where we can find the textile industry is Coimbatore, Kanpur, Chennai, Ahmedabad, Mumbai, Kolkata and Ludhiana. अब हम कॉटन टेक्सटाइल विच इज़ अवेलेबल इन अहमदाबाद, वी आर गोइंग टू सी अबाउट इट्स लोकेशन एंड द suitability of this textile industry in अहमदाबाद। ठीक है, यहाँ पे क्यों ये बनी और वाई इट इज़ फेमस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कि इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती। ठीक है, जो रिवर साबरमती है उसके बैंक्स के उधर सिचुएटेड है। और इंडिया की जो फर्स्ट मिल है इट वाज इन द ईयर 1859। ठीक है, 59 में। तो देन इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इन इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल है इंडिया की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी बुलाते हैं। और फर्स्ट जो हमारी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दैट वाज इन मुंबई विच इज़ सेटअप इन द ईयर 1854। ठीक है, इसके लोकेशनल की एडवांटेजेस की वजह से इट वाज इन अहमदाबाद। अर्लियर इट वाज इन मुंबई इन द ईयर 1854 और उसके बाद ये अहमदाबाद में हुई इन द ईयर 1859। नाउ व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दे वर फेसिंग इन दिस इंडस्ट्री? दैट फर्स्ट इज़ द न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स। न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स जो हैं वो ओपन हो गए, नई नई इंडस्ट्रीज़ जो बन गई हैं इससे। देन जो हमारी मशीन्स हैं वो भी अपग्रेड हो गई हैं। ठीक है, अपग्रेडेशन की वजह से द जो प्रोडक्शन है वो इन मिल्स में जो है वो इंक्रीज़ हो गया एंड न्यू टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड। ठीक है, they have to use new technology, otherwise the production will be very less. Now वर्ल्ड की अगर हम कॉटन टेक्सटाइल मिल के देखेंगे तो दैट वी विल फाइंड इन ओसाका एंड वेयर इट इज़ इन जापान। ठीक है, ओसाका जो है इट इज़ कॉल्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान विच इज़ फेमस फॉर द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है, जापान को वी ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन and this area is extensive plain area, so here this cotton textile is situated. Here also warm and humid climate is there which is required for spinning and weaving, and they are able to get enough water because of the river Yodo, and also a large number of labors are available. Moreover, the port facility is also available here. The last and most important industry is the information technology. ठीक है, information technology industry है and it is one of the modern form of industry. As you know that nowadays uh, we are dealing with lot of informations. ठीक है, and what we have to do, we have to store this information, we have to process the information, we have to distribute the information. इन सब चीज़ों के लिए we require the information technology, and with the help of skilled and new type of information technology we are able to do all this process easily. Moreover, we also require this kind of industry for 24 hours. ठीक है, 24 आवर्स के लिए हमें इस टाइप की इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वी आर
supporting and we are forwarding to other person. ठीक है, तो 24 आवर्स जो है इस टाइप की हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है. तो नाउ अ डेज एज यू नो दैट डिस्टेंस इज़ ऑल्सो नॉट अ बैरियर. ठीक है, और डिस्टेंस इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि एक कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वी आर सेंडिंग आर इंफॉर्मेशन, and also the movement is done from one part to the other part of the world. Now इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए रिसोर्सेज जो हैं इजीली अवेलेबल होने चाहिए. मोरोवर कॉस्ट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है. इंडिया में जो है इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है दैट इज़ अवेलेबल इन बेंगलुरु, जो कि कहाँ पे है, विच इज़ इन डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, और अगर हम वर्ल्ड का देखेंगे तो इन वर्ल्ड वी विल फाइंड इट इन द सिलिकॉन वैली. ठीक है, सिलिकॉन वैली जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटा क्लारा वैली एंड इट इज़ नेक्स्ट टू द रॉकी माउंटेन ऑफ यूएसए. तो इस तरीके से जो सिलिकॉन वैली है यूएसए की प्लस बेंगलुरु की, दैट इज़ फेमस फॉर द इंफॉर्मेशन technology and one of the modern industry. This is the new information technology hub in the country. तो जो बेंगलुरु में जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी हब है. एंड वाई इट इज़ इन बेंगलोर ओनली, सम ऑफ द फैक्टर्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर दिस दैट वी आर गोइंग टू रीड. बेंगलुरु में ही केवल ये जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेटअप है एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दीज फॉलोइंग रीजंस. ये पहला है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वी आर हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेज. ठीक है, दूसरा जो है ये जो सिटी है हमारी इट इज़ डस्ट फ्री एंड यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं दे आर एबल टू गिव वेरी लो रेंट एंड और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बहुत कम है. द अदर इज़ कि यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटका की, इसने सबसे फर्स्ट जो है अनाउंस किया था आईटी पॉलिसी. कौन से साल में? इन द ईयर 1992. ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि दिस इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैनेजर्स विद द वर्क एक्सपीरियंस. ठीक है, these are all the points which helps and which makes this city as one of the important city of the information technology. The other is कि यहाँ पे it is very closed to some of the most advanced scientific and technological centers in the world. ठीक है, एंड बिकॉज यहाँ पे क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट है एंड it is very attractive as well as it is a very clean environment. यहाँ पे we have the lot of space and development and the future expansion of this industry. ठीक है, moreover ये जो industry है it is close to major roads and airports. roads और airports के very close है and also good access to markets and skilled workforce. So because of all these points यहाँ पे जो है ये टेक्नोलॉजिकल हब है इंडिया का एंड मोस्ट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री इज़ अवेलेबल इन बेंगलुरु. So students, this topic was left, I think. Just go through this topic from your book also. It will be more easy for you to understand. Thank you.